हर घर तिरंगा अभियान के तहत बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने रामलीला मैदान से तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से यहां पर तैयारियां हो रही हैं हर घर तिरंगा अभियान के तहत। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने रामलीला मैदान से तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है और हर घर तिरंगा अभियान को लेकर प्रेस वार्ता की जा रही है। सुनाते हैं आपको। जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए कई प्रकार के कष्ट झेले, आप जानते हैं कि कई प्रकार के कष्टों में एक शांतिपूर्वक आंदोलन भी था और एक क्रांतिकारी आंदोलन भी था। तो क्रांतिकारी आंदोलन में कईयों ने अपनी जान गंवाई, संघर्ष झेले, बहुत कठिन तपस्या की, जेलें भुगती और अंडमान निकोबार जैसे जहाँ काला पानी, वहाँ सिलोडर जेल में भी जिनको और सजा भुगतना पड़ा, ये सब आपने देखा होगा। और मैं सोचता हूँ कि मैं आप सब बहुत जागरूक हैं और आप अच्छी तरह से ये बात जानते हैं कि कितना कठिनाई से ये देश को आज़ादी मिली। इसके साथ ही हम ये हमारे कार्यकर्ता प्रत्येक घर तक पहुंच रहे हैं, गली गली में पहुंच रहे हैं, प्रत्येक दुकान तक पहुंच रहे हैं और वहां पर और तिरंगा ध्वज लेकर के जा रहे हैं और वो गर्व से अपने घर पर अपने और कोई प्रतिष्ठान पर तिरंगा लगाएगा, गौरव का अनुभव करेगा। इसके साथ ही मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि अभी 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका भी हम उसकी गोष्ठियाँ भी आयोजित करें। विभाजन विभीषिका इसलिए कि आप सब जानते हैं कि 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ था और उस समय की स्थिति कल्पना कर सकते हैं। आज आप विचार करें कि उस समय क्या गुजरी होगी उन लोगों पर कि टेबल पर बैठ करके नक्शे में तो विभाजन कर दिया, लेकिन जो धरातल पर गांव था, जो बॉर्डर एरिया में आता था, उसको ये पता भी नहीं था कि मैं हिंदुस्तान में रहूंगा या पाकिस्तान में रहूंगा। वो गांव हिंदुस्तान में रहेगा या पाकिस्तान में रहेगा, उस गांव के नागरिकों को ये पता नहीं था। वहां पर कत्लेआम किया गया। उस समय आप एक कल्पना और करें कि आबादी का आदान प्रदान हुआ, तो आप कल्पना करें कि किसी ने अपना भवन निर्माण किया, अट्टालिका बनाई और तिल तिल जल करके, खून पसीना बहा करके उस भवन को तैयार किया, उस भवन को सजाया। उन लोगों को अपना भवन छोड़ करके जाना पड़ा, साथ लेकर के कोई जाने की स्थिति, केवल जान हाथ में लेकर के वो निकल सकते थे। परिवार के कुछ सदस्यों को बचा करके निकल सकते थे, क्योंकि बहन बेटियां छीन ली गई। ये ऐसा दुर्दांत दृश्य था जिसकी कल्पना की जा सकती थी। और दूसरी तरफ ऐसे लोग बैठे थे जो पहले से नजर गड़ाए बैठे थे कि ये देखिए, ये हिंदुस्तान जाएगा, ये अपना भवन छोड़ के जाएगा और मुझे इस पर कब्जा करना है। उस पर प्रतिस्पर्धा लगी थी। दूसरा कहता था नहीं यार, ये तो मैं कब्जा करूंगा। यानी वहां लड़ाई वो चलती थी, हमारे खून पसीने की कमाई से तैयार की हुई अट्टालिका पर लोग काबिज होने के लिए और आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। और इस तरह दूसरी तरफ हमारे जो रो करके आंखों में आंसू लिए, जान हथेली में लेकर के और उन लोगों को अपना घर छोड़ करके और हिंदुस्तान में आना पड़ा। ये कल्पना की जा सकती है उस समय का दृश्य क्या हुआ होगा। ठीक इसी प्रकार से वो भी कल्पना की जा सकती थी कि जो बॉर्डर पर जो गांव है, जिनको ये पता नहीं है कि हम कहाँ रहेंगे, उसमें कई गांवों के नाम मैं गिना सकता हूँ। एक आप लोगों में से कुछ लोगों ने पढ़ी होगी फ्रीडम एट मिडनाइट, जिसका हिंदी रूपांतरण भी हुआ आज़ादी आई आधी रात। वो आपने किताब पढ़ी होगी, जिस पर भारत की तत्कालीन सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था उस पुस्तक पर। उस पुस्तक को कोई रख नहीं सकता था। ये परिस्थितियां भी बनी क्योंकि उसे एक विकराल दृश्य पैदा होता था, विकराल स्थितियां उसमें आंकलन किया हुआ था। जैसे एक शेखपुरा गांव है, शेखपुरा गांव के लोगों का किस प्रकार से वो दुबक करके बैठे थे कि हम कहाँ रहेंगे, और दूसरी तरफ से हमला होता है और कत्लेआम मचाया जाता है। ऐसे कई गांवों की स्थिति बनी। ये विभाजन विभीषिका भी हमको याद करने की जरूरत है
और हमको ये बताने की जरूरत है कि हमको सावधान रहना है, इस देश के प्रति मर मिटने की तमन्ना लेकर के हमको खड़ा होना है। फिर से कभी कोई ऐसी दुर्दांत स्थिति नहीं बन सके, ये सारा हम सबको जानकारी देने के लिए हम ये अभियान चला रहे हैं। हम ये कोई केवल कपोल कल्पित बात नहीं कर रहे। आप सबको पता है कि आजकल क्या हो रहा है बांग्लादेश में, ये सब आप कल्पना कर सकते हैं क्या स्थितियां बन रही है। तो ये सब हम इस देश के नागरिकों को जागृत करने के लिए ये अभियान चला रहे हैं। इसके लिए मैं आप सबका भी सहयोग चाहूंगा कि इस देश के प्रत्येक नागरिक के कण कण में इस देश के प्रति भक्ति भाव पैदा करने में, इस देश के प्रति मर मिटने की तमन्ना पैदा करने में आप भी हमारा योगदान दें। इस अमृत महोत्सव को सफल बनाने में आप सबकी बहुत बड़ी भूमिका है। मैं जानता हूं कि आज ये जो लोकतंत्र का चौथा प्रहरी है, स्तंभ है, चौथा स्तंभ है, और इनकी जवाबदारी हम सब से भी बढ़ करके है। हम तो किसी एक विषय को किसी छोटे से क्षेत्र में और फैला सकते हैं, समझा सकते हैं, जागृत कर सकते हैं, लेकिन आपका बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूँगा कि आप हमारी इस भावना को, या आपके मन में भी इस प्रकार की भावना जागृत है, लेकिन फिर भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि कृपा करके इस अभियान को सफल बनाने में अपना योगदान दें। ये देश हम सबका है, आपका, हमारा 140 करोड़। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर तिरंगा मैराथन यात्रा को हरी झंडी दिखाई। मैराथन अल्बर्ट हॉल से कार्यक्रम का आयोजन हुआ और तिरंगा मैराथन अल्बर्ट हॉल से शुरू होकर त्रिमूर्ति सर्किल, जेएलएन मार्ग, गांधी सर्किल होते हुए अलग अलग स्थानों से गुजरी। देश की आजादी के पर्व स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है और 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा का आयोजन होगा। इसकी शुरुआत 9 अगस्त से हो चुकी है। इस अभियान के तहत हर नागरिक को अपने घर पर तिरंगा फहराने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। हर घर तिरंगा के तहत राजस्थान समेत देश भर में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। दिया कुमारी आज उदयपुर से हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन कर रही हैं और इसका शुभारंभ भी वो करेंगे। हमारी आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली। उससे पूर्व घर घर तिरंगा जो हमारा अभियान है, जो राष्ट्रभक्ति की भावना हमारे अंदर जागृत करता है, उसे लेकर देश का हर व्यक्ति जब तिरंगा लेकर के चलता है, उसके मन में राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से जो उसका जज्बा है और अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए यह जज्बा बहुत आवश्यक है। इस मौके पर मैं आप सभी को राष्ट्र के प्रति हमें समर्पित होकर के राष्ट्र के उन सभी कार्यों को, जो हमारा प्रदेश, हमारा देश आगे बढ़े, ऐसे कार्यों को हमें करना है। इस मौके पर मैं पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। तिरंगा मैराथन यात्रा में शामिल हुए लोगों ने सबसे पहले अपने घर पर तिरंगा फहराने की अपील की और लोगों ने कहा कि तिरंगा हमारी शान है, हमें तिरंगा पर गर्व करना चाहिए। तो रामलीला मैदान में तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई गई और लोगों से अपील किया गया कि अपने अपने घरों पर तिरंगा लगाएं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी इस अभियान में शामिल हुए और रामलीला मैदान से ये यात्रा शुरू हुई, जिसे हरी झंडी दिखाया गया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत सभी लोगों से अपील की जा रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है और इसके तहत करोड़ों देशवासी जुड़ चुके हैं और तिरंगा हमारी शान है हमारे, क्योंकि अभी हाल ही में हमारे खिलाड़ियों ने पेरिस की धरा के ऊपर जिस तरह तिरंगा एक वहां लहराता हुआ देखकर दूसरे देश की धरा पर हम तिरंगा देखते हैं तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। हमें भारतीय होने पर हमें गर्व महसूस होता है। वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय जी ने तिरंगा मैराथन को फ्लैग ऑफ किया है।
उस समय का है, उस समय हमारा देश आजाद हुआ था, तब से लेके आज तक हम उसको मनाते हैं। तिरंगे का अपने तीनों रंग जो हैं और बलिदान का जो महत्व है, आज भी तिरंगे के लिए लोग अपनी जान देने को तैयार रहते हैं। और मैं कहती हूँ पूरे देश को हर घर में तिरंगे को लगाना चाहिए, उसका महत्व को जानना चाहिए। आपके सबके चैनल के माध्यम से भी कहती हूँ।